भारत को वीटो है, बहुत बहुत झमेला, वीटो नहीं है। सबसे बड़ी बाधा कौन है? शुरुआत में हम लोग को वीटो मिल रहा था, अस्थायी सदस्यता मिल रही थी जवाहरलाल नेहरू के समय, लेकिन उस समय हम लोगों से ना लगभग हम लोग के पास उतना पैसा नहीं था, तो हम लोग ने चाइना को दे दिया। चाइना इतना खर्च उठा ले, आज भी हम लोग महज 1.5% खर्चा उठाते हैं। जवाहरलाल नेहरू से ही बहुत बड़ा गलती हुआ। अंग्रेज सब तो पहले पैसा लूट के लेके चले गए थे 1947 में, तो पैसे भी नहीं बचा था, तो पैसा देंगे कहाँ से? उसी में नेगोशिएट करके रहना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 24 अक्टूबर 1945। कल तो हम यूएनओ के बारे में कंप्लीट समझा दिए थे ना। वीटो पावर कितने के पास है? सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य, अस्थाई सदस्य, अस्थाई। भारत अस्थाई है कि अस्थाई है? अस्थाई भारत। यूएनओ में अंग कितने भैया? अंग 6। सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? नहीं, सबसे बड़ा कहेगा तो महासंघ, सबसे मुख्य कहेगा तो सुरक्षा पर। भारत को वीटो है? नहीं है, बहुत बहुत झमेला, वीटो नहीं है। सबसे बड़ी बाधा कौन है? चाइना। शुरुआत में हम लोग को वीटो मिल रहा था, अस्थायी सदस्यता मिल रही थी जवाहरलाल नेहरू के समय, लेकिन उस समय हम लोगों से ना लगभग 4% सुरक्षा यूएनओ के कुल खर्च का मांगा जा रहा था कि आप एक काम करिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 4 से 6% आप खर्च उठाइए। तो हम लोग के पास उतना पैसा नहीं था, तो हम लोग ने चाइना को दे दिया। चाइना इतना खर्च उठा ले, आज भी हम लोग महज 1.5% खर्चा उठाते हैं। केवल कितना? यूएनओ के कुल खर्च का कितना उठाते हैं? 1.5%। आज भी बस 1.5% उठाते हैं। तो हम लोग पैसा नहीं, जवाहरलाल नेहरू से ही बहुत बड़ा गलती हुआ, नहीं समझे? अब अंग्रेज सब तो पहले पैसा लूट के लेके चले गए थे 1947 में, तो पैसे भी नहीं बचा था, तो पैसा देंगे कहाँ से? उसी में नेगोशिएट करके रहना चाहिए कि भाई शुरुआत में हम 1% देंगे, फिर 2 देंगे, फिर ऐसे 5-5 साल बाद क्या करेंगे? बढ़ाते चलेंगे, क्योंकि अभी हम आज़ाद हुए हैं। तो इस वजह से अमेरिका सबसे ज़्यादा खर्चा उठाता है यूएनओ का, तो अमेरिका के पास पैसा ज़्यादा है। अध्यक्ष का पद तो 1 साल का ही होता है, तो अध्यक्ष का पद कोई बहुत बड़ा पद नहीं है। अध्यक्ष के पद पर विजय लक्ष्मी पंडित भी रही हैं, पहली महिला। तो यूएनओ के अध्यक्ष का पद 1 साल होता है, महासभा का अंग होता है, तो उसमें पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी, नेहरू जी की रिश्तेदार बुआ, तो उनकी आंटी नेहरू जी की होती है आंटी। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे बड़ा गलती क्या किया पता है? जब देश आज़ाद हो गया तो प्रधानमंत्री के पद तो बन गए, अब उनको लग गया कि हमको महासचिव बनना चाहिए। किस चीज़ का? यूएनओ का, कि देश तो आज़ाद दिला ही दिए, अब क्यों ना हम महासचिव बन जाए। उस महासचिव बनने के चक्कर में जवाहरलाल नेहरू ने सब चीज़ नाश दिया, सब चीज़ नाश दिया। यूएनओ के मामले में हर एक चीज़ यूएनओ के हिसाब से चलने लगे, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। यूएनओ का महासचिव बनेंगे, कुछ नहीं कर पाए। अलग बात है कि जवाहरलाल नेहरू को देश भी बड़ी उत्तरांग स्थिति में मिला था, समझे? अब जैसे गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो गुजरात जो उनको मिला वो ठीक ठाक हालत में मिला, क्योंकि दुनिया का पहला बंदरगाह वहीं पे देखने को मिला था। वहाँ एंटरप्रेन्योर है, क्षेत्रफल ठीक ठाक है, जनसंख्या कम है, लोग व्यापारी माइंडसेट के हैं। उन्हीं को दे दिया जाए बिहार कि लीजिए संभालिए, लीजिए संभालिए, लो तब समझ में आएगा, नहीं समझे? यहाँ पे उनको बुझे भी नहीं करेगा सुधार किधर से किया जाए, नहीं समझे? तो यहाँ पर हर इंसान इंडिविजुअल में लगा हुआ है कि हमको कैसे फायदा हो। बिहार को फायदा सोचने के लिए, बिहार कैसे डेवलप हो, यहाँ का कोई आदमी नहीं सोचता है। उनको बस चाहिए हमको कैसे फायदा हो जाए, तो यहाँ कुछ है नहीं उस टाइप का। तो जवाहरलाल नेहरू के सामने समस्या ये था कि देश ऐसा स्थिति में मिला था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।